अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर आ चुके, तो ऊपर का व्यू देखें, कितनी धुंध है, दूर दूर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी मैं तो फिर भी चलती रहती हूँ काम पे। तो अभी आ गई हूँ, तो मेरी झुर्रियाँ धुली हुई थी, मशीन में खड़ी थी, तो मैंने इसको वॉश करके ऊपर डाल दी। तो बाकी जो मशीन थी वो लगी हुई है, मैंने मशीन लगा दी थी। तो गर्मी हो या सर्दी हो, काम तो करना ही पड़ता है। काम तो एक ज़िंदगी का हिस्सा ही है। बच्चों की भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर आ गई थी नाश्ता बना के। तो मैंने कहा जो जो काम है मैं समेट लूँ। तो मैंने थोड़े से कपड़े थे तो मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि ऐसे मेरे हाथ फट जाते हैं। तो इसी वजह से बच्चों के यूनिफॉर्म थे और कपड़े थे, मैंने मशीन लगा दी थी। तो ये देखें, जो मैं अगले दिन फ़राक सी रही थी, फ़िराक सिलाई कर रही थी, वो पड़ोसियों का जिन्होंने भेजा था, तो मैंने ये सिलाई कर दिया था उसी दिन का। फिर मैंने नहीं दिखा सकी, बस कुछ परेशानियाँ, कुछ तबीयत ख़राब ऐसे हो जाती हैं। तो ये कपड़ा वो था जो मैंने कलर दिया है उसको। कल कल वाली वीडियो मैंने दिखाया था कि कलर दिया है। तो मेरे पास वाइट कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने लिया नहीं था, पहले का पड़ा हुआ था, तो मैं इसको कलर दिया है। तो ये भी जो पिंक आपको दिख रहा है, ये इसको भी मैंने कलर दिया है। ये भी वाइट था तो मैं कलर ले आई हूँ, तो मैं इसको भी पिंक कर दिया है, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये मेरे पास मोटा कपड़ा पड़ा हुआ था, मैं उसको कलर दे दिया। मोटी कॉटन थी वैसे भी। तो ये तो रेशमी है, ये भी काट कर मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने मेरे पास भेजे हुए हैं पड़ोसियों ने कि हमें सिलाई कर दो। तो मैंने कहा सिलाई कर दे दूँ, क्योंकि वो अच्छे हैं बहुत ज़्यादा मेरे साथ। जो अच्छा रहे उनके साथ अच्छा रहना पड़ता है, जो बुरा भी रहे उनके साथ भी अच्छा रहना पड़ता है। तो इनके साथ मैं बहुत अच्छी रहती हूँ, आती जाती नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं आती जाती। जो मेरे पड़ोसी हैं, गली में रहते हैं, जो भी हैं, मैं नहीं आती जाती, किसी के घर भी नहीं आती जाती मैं। तो बस अच्छा नहीं लगता हमें, वो आते जाते हैं, हम नहीं आते जाते। तो बस सिलाई की मैंने कटिंग करके रख दी है, तो अभी सिलाई करती हूँ, फिर आपको फिर दिखाऊँगी। तो भी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, बस सारा दिन बिज़ी रही हूँ। मशीन लगाई हुई थी, कुछ कपड़े सिलाई करने थे वो किए। इंशाल्लाह कल आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे कपड़े थे जो हम पड़ोसियों ने भेजे थे, वो भी सिलाई की हैं। तो बस सारा दिन काम ही काम होता है। जो रात ना होती तो मैं सारा दिन भी रात भी काम करती रहती, इतनी काम मेरा होता है। तो ये आटा ले आए थे मेरे हस्बैंड अपने लिए, जो आप खुद खाते हैं। ये दो आटे होते हैं, आप देख लीजिए। तो मैं इस डब्बे में डाला है, ये देखें, डब्बे में डाला है। तो ये था बेसन, मैंने बेसन मंगवाया है कि आज सर्दी है तो पकोड़े बनाऊंगी। पकोड़े नहीं बनाएगी क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सोचा है कि मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तिलावत करके फिर सो जाऊंगी चाय पी के। तो सब्जियां वगैरह आई हुई हैं, सामान वगैरह आया हुआ है। तो भी रात दिन करते रहे ना, जो हाउस वाइफ होती हैं, तो काम नहीं ख़त्म होता। अल्लाह अल्लाह, सारा दिन ही काम करती हूँ, फिर भी इसी टाइम काम रह जाता है। देखें, बर्तनों का किचन भरा हुआ है। अभी बर्तन भी वॉश करने हैं, बर्तन वॉश करूँगी। नमाज़ पढ़ ली है मैंने, अभी कुरान पाक की तिलावत करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी, फिर सोऊंगी। तो सुबह जैसे ही उठूँगी तो काम ही काम होगा, फिर एक दिन भी रेस्ट नहीं होता। जैसे कि गवर्नमेंट की छुट्टी होती है, तो जो हाउस वाइफ है काम करते करते उसको छुट्टी भी नहीं होती। मज़दूर को छुट्टी हो जाती है, इसको नहीं छुट्टी होती। तो फिर क्या करें, बच्चों की तो करनी ही पड़ती हैं। बच्चे जो हैं तो कहाँ जाएं। भी आ चुकी हैं इधर बैठक में छुप कर, क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया हुआ है। बस ऐसे बस खेल रहे हैं। बड़ी बेटी को बुखार है, तो उसको मैंने एक कमरे में सुलाया है, तो दूसरे कमरे में बच्चे शोर कर रहे हैं। तो इसी वजह छोटी छोटी जब तक सोती नहीं शोर करती ही रहती है। तो इधर आ गई हूँ, मैंने कहा कुरान पाक की तिलावत कर लूँ। वैसे मैं सोने वाली हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मेडिसिन लेके सो जाऊँगी। तो कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि रात को तिलावत करके सोया करें। तो मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है। जिस दिन मैं ना तिलावत करूँ फिर मुझे नींद नहीं आती। तो मैं सूरज यासीन अपने अब्बू जान के पास भेजती हूँ, तो जिस दिन ना भेजूँ मेरे अब्बू जान आ जाते हैं, नाराज़ होकर बैठे हुए होते हैं। तो शुरू ला की मेरी आदत है, जिस दिन बस कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या कुछ मसरूफियात हो तो ना भेजूँ, तो ना भेजूँ, ना तो मैं रोज़ाना ही भेज देती हूँ अपने अब्बू जान के पास, क्योंकि उन्होंने अभी इतना पाल पोस के बड़ा किया है, तो हम इतनी तो कर सकते हैं उनके पीछे। तो बस इतनी ही ब्लॉग बनता है छोटा सा,
क्योंकि दिन भी छोटे हैं, इसी वजह से छोटा सा व्लॉग ही बनता है। मैं खुद भी छोटा सा बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरे जो बहन भाई मुझे देखने वाले हैं वो बोर ना हो जाएं। पहले से तो बोरिंग रूटीन होता है मेरा, बोरिंग ही चल रही हूँ, तो अभी बोर ना हो जाएं वो मुझसे। तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करना। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।